आज हम बात करेंगे कि एक ऐसे मुद्दे पे जो अक्सर कॉमन सा है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस इस पे आते हैं और हमारे मन में भी थॉट आते हैं कि भाई मैं नौकरी करूँ या बिजनेस करूँ, नौकरी करूँ या बिजनेस करूँ, नौकरी करूँ तो प्राइवेट करूँ या सरकारी करूँ, बिजनेस करूँ तो कौन सा करूँ, इस तरह के थॉट आते हैं। जब हम कुंडली को देखते हैं तो अगर आपका 2, 6, 10 ये जो भाव हैं, अगर इनमें ज़्यादा प्लैनेट्स हैं, ये ज़्यादा एक्टिव हैं, तो आपको करना चाहिए नौकरी। ठीक है, 2, 6, 10, अगर 2, 6, 10 ये भाव आपका अगर अर्थ त्रिकोण बहुत ज़्यादा एक्टिव है, उसमें ज़्यादा प्लैनेट हैं, अष्टक वर्ग में ज़्यादा उसके बिंदु हैं, है ना, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप नौकरी करें। लेकिन यदि 3, 7, 10 इन ग्रहों में, इन भावों में ज़्यादा ग्रह हैं, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्लैनेट बैठे हुए हैं, तो आपको करना चाहिए बिजनेस। ठीक है, और अब हम समझते हैं इसका लॉजिक। देखिए, तीसरा जो घर होता है वो कम्युनिकेशन का होता है, सातवां घर जो होता है वो पब्लिक का होता है, और 11th घर जो होता है वो होता है हमारे बेनिफिट्स का। तो 3, 7, 11 मतलब आपका कम्युनिकेशन स्ट्रांग रहेगा। सेवन्थ हाउस स्ट्रांग मतलब आप लोगों को पब्लिक सपोर्ट मिलेगा, और 11th घर स्ट्रांग है मतलब आपके पास बेनिफिट्स होंगे। तो ऐसा होने पे 3, 7, 11 अगर एक्टिव है तो आपको करना चाहिए बिजनेस, आप काफ़ी अच्छा उसमें कर पाएंगे। लेकिन अगर आपका दो नंबर इंडिकेट करता है सेविंग्स, है ना, 6 नंबर करता है सर्विस, कार्य करना, परिश्रम करना, मेहनत करना, और 10वां घर रिप्रेजेंट करता है पोजीशन, जब आप कोई नौकरी करते हैं आपको कोई पोजीशन मिलती है, कोई रुतबा मिलता है। तो अगर आपका 2, 6, 10 ये घर मजबूत हैं तो आपको करना चाहिए, भाव मजबूत हैं तो आपको करना चाहिए नौकरी। अब सवाल क्या होता है, परेशानी कब आती है? परेशानी तब आती है इंसान को समझ में नहीं आता है कि मैं करूँ क्या, नौकरी करूँ या बिजनेस करूँ। अब ये होता है कि ये होता है इस कारण से कि आपके कुछ प्लेनेट ऐसे होते हैं जो सेकेंड हाउस में को अफेक्ट कर रहे हैं, मतलब ये जो टीम है ना, अर्थ अर्थ त्रिकोण को अफेक्ट कर रहे हैं। कुछ ऐसे ग्रह है जो कि 6, 10 को 3, 7, 11 को कर रहे हैं। तो अब जब इनमें क्लैशेस हो जाते हैं, है ना, इसमें कुछ ग्रह आपको इधर नौकरी की तरफ खींच रहे हैं और कुछ ग्रह आपको खींच रहे हैं बिजनेस की तरफ, तब आप कंफ्यूज हो जाते हैं आपको करना क्या है। ऐसी कंडीशन में निर्णय लेना चाहिए कि जिस ग्रह की दशा चल रही है वो कहाँ बैठा है, वो 3, 7, 11 में है या 2, 6, 10 में है, उसके अकॉर्डिंग हमको निर्णय लेना चाहिए। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर की सलाह ले सकते हैं, मेरी भी सलाह ले सकते हैं। अब सवाल आता है कि प्राइवेट नौकरी करें या सरकारी नौकरी करें। तो देखो, प्राइवेट नौकरी का जो कारक है आज के ज़माने में है वो वीनस है। आप देखो, प्राइवेट नौकरी में जाओगे तो सबसे एसी मिलेगा, अच्छे अच्छे रूम्स मिलेंगे, बढ़िया फर्नीचर मिलेगा, लोगों के कपड़े वगैरह देखोगे आप, बिल्कुल मॉडर्न, बहुत अच्छे, मतलब वो वहाँ पे वीनस एक्टिव दिखता है हमें। तो अगर आपकी 2, 6, 10 ये जो घर है, ये जो भाव है, इन पे अगर शुक्र का प्रभाव अधिक है तो आपकी संभावना अधिक है कि आप प्राइवेट नौकरी में जाएं। ठीक है, 2, 6, 10 अगर एक्टिव है तो और उसमें वीनस प्रभावशाली है तो आप जाएंगे आप जाएंगे प्राइवेट नौकरी में। लेकिन 2, 6, 10 इस ग्रह को अगर सूर्य अफेक्ट कर रहा है तो बहुत ज़्यादा संभावना बनती है कि आपको जाना चाहिए गवर्नमेंट जॉब के लिए। 2, 6, 10 एक ग्रह को अगर सूर्य अफेक्ट कर रहा है तो आपको जाना चाहिए सरकारी सर्विस में, वो सेंट्रल हो या जैसे भी राजकीय हो, चलेगा। अब आपको किस किस तरह की लाइंस में जा सकते हैं, जैसे अगर आपको 2, 6, 10 में आप देख रहे हो बुध ग्रह काफ़ी एक्टिव है, उसका पावर ज़्यादा है, उसकी दशा चल रही है, वो बहुत, तो आपको बैंकिंग, अकाउंट्स, सी, इस लाइन में जाना चाहिए। अगर मार्स बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है आपकी कुंडली में तो आपको जाना चाहिए मिलिट्री में, मिलिट्री मतलब आर्मी में, पुलिस में, मेडिकल लाइन में, ट्रांसपोर्ट, तो आप एविएशन में जा सकते हैं, एयर इंडिया में जा सकते हैं। राहु है तो आप डिजिटल मीडिया में काम कर सकते हैं। तो इस तरह से आप ग्रहों को देखकर आप डिसाइड कर सकते हो कि आपके लिए कौन सी लाइन अच्छी रहेगी। और सेम थिंग हम अप्लाई कर सकते हैं व्यापार के लिए भी। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और आगे भी ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।